जी, अस्सलाम वालेकुम। आ, फुल नहीं चाहिए। दरअसल। जी एवरीवन, बुनियाद के साथ आप लोगों का एक अच्छा ताल्लुक हो गया। आज तीसरा दिन गुजर रहा है। कल की भी आप लोगों ने बहुत तारीफ की कि आप लोगों को बहुत समझ आए। उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन भी आप लोगों के लिए बेहतरीन होगा और आज की भी लर्निंग आपकी कल की लर्निंग की तरह ज्यादा होगी। लर्निंग इन द सेंस कि हम लोग जो है इस वक्त अपने ही बच्चों के लिए बैठे हुए हैं। बुनियाद ने सबसे पहले जो बुनियाद हमारी जो थी वो माँ के ऊपर है। ये पहली दफा ये हुआ है कि हम लोग पाकिस्तान में इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं कि माओ को हमें ज्यादा ट्रेन करना चाहिए। मैं मानती हूँ स्कूलों में ओरिएंटेशन भी सेशंस भी हो जाते हैं, स्कूल में पीटीएम पे भी बहुत बोला जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन जब एक माँ बैठती है अपने बच्चे को पढ़ाने तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है। एनी हाउ, आज मैं आपको इस टॉपिक को हम लोग आगे लेके चलेंगे। हमने कल इंग्लिश परसों इंग्लिश फोनिक्स में किया, कल हमने इंग्लिश फोनिक्स उर्दू फोनिक्स को रिकैप किया। दोनों को पढ़ाने का अंदाज मॉन्टेसरी सिस्टम किंडरगार्टन सिस्टम में भी सिमिलर भी है और थोड़ा सा चेंज भी। मॉन्टेसरी सिस्टम के बारे में कल मेरे पास ज्यादा से ज्यादा सवाल है। और सवाल क्या थे कि आप लोगों को आवाज आ रही है ना? सवाल सबसे ज्यादा मेरे पास ये था कि क्या हमें ये बताइए कि फोनिक्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। हमें सिर्फ ये बताइए कि फोनिक्स से होने से हमें क्या मिलेगा, हम क्यों सीखे इस एज में आके। मोस्टली मुझसे ये सवाल कल कर रहे थे कि हमें क्या जरूरत है, बच्चा हमारा पढ़ रहा है, टीचर पढ़ा रही है। देखिए, कोई भी चीज जब हमारा बच्चा होता है वो पढ़ाने के लिए जाता है, टीचर है वो जा रही है पढ़ाने के लिए, लेकिन जब मदर घर में लेकर बैठती हैं, ठीक है, और जब मदर उसको फोनिक्स पे आती हैं और वो गलत साउंड्स लेती हैं, गलत जॉलीफोनिक्स या फोनिक्स को लेकर चलती हैं, तो आपका कम्युनिकेशन गैप आ जाता है दोनों में। माँ का बिल्कुल अलग स्टाइल होता है। फिर क्या होता है कि अनटिल अनलेस आप स्कूल की फीसेस देने के बाद आप लोग कोशिश करते हैं किसी ट्यूशन में डाल दें, एक इजाफी खर्चा अपने ऊपर भी आ जाता है। अब वहां पे भी आपको नहीं पता कि वो जो पढ़ाने वाली है वो स्कूल की मेथोडोलॉजी सीख सकती है या नहीं, वो उस पैटर्न में पढ़ा रही है नहीं, लेकिन वो आपसे एक फीस भी ले रही है। मैं इस वक्त किसी ट्यूशन सेंटर के अगेंस्ट में बात नहीं कर रही, लेकिन मैं बहुत छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाने पे अगेंस्ट हूँ, क्योंकि वो बच्चे अभी सीख रहे होते हैं, वो उनकी अभी बुनियाद बन रही होती है, वो अभी खड़े हो रहे होते हैं, और उसको हम बहुत ज्यादा जो है डिस्टर्ब कर देते हैं। कल मैंने जॉली फोनिक्स के बारे में बहुत डिटेल से बताया हुआ है। जॉली फोनिक्स फन वाले फोनिक्स होते हैं जो आजकल सबसे ज्यादा चल रहे हैं, उसके थ्रू बच्चे डायग्राफ ट्रायग्राफ्स बहुत जल्दी सीख जाते हैं। जिन बच्चों की जॉली फोनिक्स स्ट्रांग है, जिन स्कूलों में जॉली फोनिक्स को हम बहुत स्ट्रांगली लेकर चल रहे हैं, वहां पे आप लोग देखिए उन बच्चों का रीडिंग सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वो बड़े फन के तरीके से और वो स्टेप बाय स्टेप रीडिंग भी साथ शुरू करते हैं। वो ये नहीं कहते जी पहले एबीसी कंप्लीट हो जाए, फिर छोटी एबीसी कंप्लीट हो जाए, फिर जाके हम जो है टू लेटर ब्लेंडिंग और थ्री लेटर ब्लेंडिंग करते हैं। नहीं, वो 3 इयर्स के बच्चे के साथ ही जैसे ही उनका फर्स्ट सेट खत्म हो जाता है, उस फर्स्ट सेट की जो है वो कर देंगे। जो कोर्स में हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह ताला, जो 3 मंथ्स के कोर्स में आएंगे, उनको इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा कमांड हासिल हो जाएंगे। हम सिर्फ एबा करना नहीं पढ़ाएंगे, आप लोगों को कल भी बताया कि डायग्राफ्स ट्राइग्राफ्स सेंटेंस मेकिंग और कॉम्प्रिहेंशन तक ले जाने का वादा मेरा है कि आपके सीखने का अमल बहुत ज्यादा तेज होगा। नेक्स्ट सेकंड स्लाइड। जी, प्रीटी प्राइमरी मैथ। आज हम बात करेंगे मैथ। अब आप सबने मुझसे एक जहनों में सवाल आ रहा होगा इस वक्त, हम मैथ्स की क्यों दे रहे हैं वर्कशॉप और वो भी फ्री? हम क्यों चाह रहे हैं आप लोग मैथ सीखें? मैथ तो 1 2 3 है, वो तो सीधा सीधा बचपन से हम भी पढ़ते आ रहे हैं, वही चीज बच्चे पढ़ रहे हैं। यही जहनों में आ रहा है ना सवाल। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, स्किप काउंटिंग हो गई, या ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता है बच्चों के साथ, सर्कल वाले नंबर आगे कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, कॉपियां खत्म। का ऐसा नहीं है। मैथ्स की सबसे ज्यादा जो है बच्चों को जो 3 ईयर से लेके 5 ईयर तक डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू पढ़ाया जाता है,
और उनका एट द एंड मेंटल मैथ बहुत स्ट्रांग कर दिया जाता है। तो मैंने अपने कोर्स में इसको जरूर डाला है, क्योंकि ये वो चीज होती है, जब हम क्वेश्चन लिख के भेज देते हैं तो पेरेंट्स जो हैं या मदर्स जो हैं वो इसको नहीं कर सकती। खैर, अभी हम थोड़ी सी देर बाद दोबारा जूम के उसी लिंक पे क्लिक कर देंगे, लेकिन अभी हमारे टाइम है। मैथमेटिक्स इज नॉट स्कैरी, ऑब्वियसली अपना बचपन याद है सबको। ओ, मैथ का पेपर है अगेन, कितना डर लगता था हमें, याद है। फिर उसके बाद मैथ से सबसे ज्यादा चिढ़ होती थी। बड़े होते जाते हैं मैथ्स एक मुश्किल तरीन चीज लगता था। 9 मैट्रिक का मैथ उफ, समझ ही नहीं आ रहा, यही सब होने लगा था। याद है आपको? क्यों? क्योंकि बेस स्ट्रांग हमारी ऐसी नहीं थी, टीचर से हमें बिल्कुल वो रट्टाफिकेशन या बिल्कुल सिंपल मेथड के साथ हमें वो पढ़ा के आगे भेजा था। ठीक है। अब जो है अब जो है हमारे ये जो मैथ्स है, ये आपने पता है कि अब वो स्केरी नहीं रहा, उसको बहुत ज्यादा फन के साथ, बहुत ज्यादा एंजॉय के साथ हम लोगों ने बना दिया। हमारे बहुत सारे लोग जो एजुकेशनलिस्ट हैं उन्होंने सबसे ज्यादा काम ही इस पे किया। एबिस्कस का नाम इनके ले रहे हैं, ये भी आपके पास बाद में आएगा, लेकिन अभी हम लोग 3 to 5 ईयर के बच्चे को जो मैथ का मेथड हम सिखा रहे हैं हम उस पर बात करेंगे। टीचिंग अर्ली मैथ इज isn't अबाउट वर्कशीट। अब हमारे स्कूलों में क्या हुआ, वहां के पेपर जाया होता है वर्कशीट पे। यहाँ मेरे पास जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, बैठे हुए हेड्स बैठे हुए, वो इस वक्त एग्री करेंगे। टीचर आती है जी, इसकी वर्कशीट करने, कितना वेस्ट ऑफ मटेरियल हो गया है। ऑलरेडी पेपर महंगा हो गया है, पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं जो हमारी आउट ऑफ रेंज है। तो वाई वाई वी शुड हमेशा वर्कशीट बना दीजिए, हमारी क्रिएटिविटी होगी नहीं। इट्स अबाउट रिथम, मूवमेंट, टचिंग एंड एक्सप्लोरिंग। मैथ बहुत मजे का हो गया है। अब मैथ में हम लोग बहुत ज्यादा जो है रिथम कर सकते हैं, मूवमेंट के साथ, टचिंग के साथ, और बहुत की आपको आगे मैं स्लाइड्स में दिखाऊंगी। बाय टर्निंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इनटू द डेली गेम, चिल्ड्रन बिल्ड लाइफ लॉन्ग न्यूमेरिकल कॉन्फिडेंस विदाउट द स्ट्रेस। ठीक है। उसके साथ क्या होगा कि जैसे जैसे बच्चे जो है मैथ सीखते जाते हैं उनको मैथ से मोहब्बत होती जाती है। हमारा आपका टाइम बहुत टफ था, हमें मैथ से वाकई मोहब्बत नहीं थी, और जैसे हम बड़े होते जा रहे थे तो मैथ का एक भूत, एक मॉन्स्टर बन के मैथ हमारे जहनों में आ गया था। बट अब आप जो मैथ सीखेंगे, अब माए मेरी जो मेथड सीखेंगे, और घर की ही चीजों से मजेदार चीजों से हम लोग मेथड इसको बहुत फॉलो करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। अब ये जो सवाल है ये बहुत मजे का है, ये स्पेशली मैं चाहूंगी इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग लेके रखें सब लोग। सेंसोरी न्यूमेरिकली मैट्रिक्स, कैसे मैथ हम कर सकते हैं, एक बोरिंग से 1 2 3 को हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं। यू ऑल प्लीज डू विथ मी, ठीक है। और रिदम ऑडिटरी काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को हम लोग फिर क्या करते हैं, विजुअल और वर्बल, हम इसकी वीडियोस बनाते हैं। अब बच्चों को हम इसके बड़े मजे, अच्छा मैं यहाँ पे जो मेरे साथ कोर्स करेंगे, मैं उनको ई वीडियोस भी बनाना सिखाऊंगी कि हम बच्चों के लिए कैसे गेम्स डिजाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम मैथ्स के गेम्स और साउंड्स के गेम्स भी हम अपने, मैं आपको वो वेबसाइट्स बताऊंगी, और उन वेबसाइट्स पे आप लोगों ने भी डिजाइन करके मुझे देना है। फिर इसका किनेसिस फिजिकल है, हम इस पे कभी टैपिंग करते हैं, बच्चों से कहते हैं ओके नाउ जंप एंड काउंट 2 4। इसमें स्किप काउंटिंग क्या हो जाती है, 2 4 6, जिसे हम इवन नंबर कहते हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि बच्चों को फिर 5 10 ये हम मुसलसल करवाते रहते हैं। जब बच्चे को 10 तक काउंटिंग आ गई ना, स्किप काउंटिंग। उसके बहुत सारे गेम डिजाइन करते हैं जो आप लोग घरों में भी कर सकते हैं। अपने जिन स्कूलों में वसाइल नहीं है, जिन स्कूलों में बहुत ज्यादा महंगा मटेरियल यूज नहीं होता, वो टीचर्स खुद डिजाइन करके दिखाएंगी। जब वो दिखाएंगी तो लामला आप सोचो आपका ग्राफ स्कूल में कितना अच्छा होगा। आपको वही प्रिंसिपल या वही कोऑर्डिनेटर जो कहती होगी कि जी क्या नॉर्मल है, वो आपसे कितना खुश होगा। तो ये चीजें आप लोगों को क्या सीखना चाहेंगे, चैट बॉक्स में लिखें या फिर थम्स अप करके बताइए। इन्वॉल्व योरसेल्फ।
क्या आप लोग ये चीजें सीखना चाहेंगे कि इस तरीके से हम अपने छोटे बच्चों को लेके बैठे? जी। अब आ रहा है नंबर पोम। अब नंबर पोम्स अब देखते होंगे कि इंटरनेट तो भरा हुआ ही है, भर गया है। ठीक है। चले, इस वक्त तो मैं माइक अनम्यूट नहीं कर रही, लेकिन अभी जब हम एंड में करेंगे तो हम ये वाली एक्टिविटी जरूर करेंगे नंबर पोएम्स की। ठीक है। नंबर पोएम्स बहुत सारी बनी हुई है। हम बच्चों को बहुत दफा, जिन स्कूलों में आईसीटी रूम्स बने हुए हैं, प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, वो तो बच्चों को ले जाके दिखाते रहते हैं। टीचर्स अपने मोबाइल पे बच्चों को पोएम्स दिखाती हैं। बट जब टीचर खुद एनर्जी के साथ ये चीज करेगी, तो उससे ज्यादा आप देखेंगे कि कितने मजे हैं। अब ये जो है, ये उसकी पोयम है, वो बच्चा देख रहा है, और ये नंबर पोयम कर रहा है। नंबर पोयम अभी हम थोड़ी देर बाद करेंगे। ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। ये वाली नंबर पोयम किस किस को याद है? रेज योर हैंड। किस किस को याद है? याद है ना? 1 2, buckle my shoe. 3 4, knock the door. आई थिंक सबको याद होगी। और यही पोयम ऐसी है, जब हम करते हैं तो बच्चे हमारे बहुत सारा इंजॉय करते हैं। इसी तरीके से आप ये देखें, इसमें बच्चे ने क्या सीखा? 1 2 में बकल माई शू, 3 4 में नॉक द डोर, 5 6 पिक अप द स्टिक्स। इसकी वोकैबलरी कितनी बढ़ रही है थ्रू द पोएम, थ्रू द नंबर। उसने क्या क्या सीखा? शू भी सीखा, बकल भी सीखा, नॉक भी सीखा, डोर भी सीखा, पिक भी सीखा, स्टिक भी सीखा, एक पोएम के थ्रू। बट उसको अगर आप टीचर्स या मदर्स एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे ना, रट्टा नहीं लगवाएंगे कि ये पोएम है बच्चा करके चले, नहीं। तो आप देखिएगा उसकी वोकेबलरी ऑटोमेटिकली इनहेंस होगी। नाउ यू हैव टू से ओके 1 2 बकल योर शूज। सब बच्चे अपने खुद ही लगाने लगेंगे। ठीक है। ठीक है। इसके बाद एक नई स्लाइड पे हम आ रहे हैं यहाँ पे। अब देखे ना, 9 5 6 पिक अप द स्टिक्स, कितनी सारी इसमें वोकेबलरी आ गई। पिक भी आ गया, अब भी आ गया, स्टिक्स भी आ गया। ना, 9 7 8 ले देम स्ट्रेट। आपने अपनी स्टिक्स को क्या? ले देम, ले देम। ये बच्चों को, छोटे बच्चों को तो मैट पे लिटा दिया, कहा ले देम स्ट्रेट। अब बच्चों को पता है, जब 7 8 आएगा तो हमने ले देम स्ट्रेट हो जाएंगे। अब उसमें लेट का मतलब उनको आ गया खुद ब खुद लेटना, स्ट्रेट वो स्ट्रेट हो गए। 9 10 अ बिग फैट हैन, और बिग फैट है। जब ऐसे करते हैं तो खुद ब खुद बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। और मम्मीज प्लीज ये भूल जाएं कि आप लोग मम्मीज हैं। आपने अपने अंदर वही एनर्जी, वही पोटेंशियल पैदा करनी है जो हम बच्चे आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपने घरों के कामों में, चीजों में इतने ज्यादा ऑक्यूपाई हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम बच्चों के लिए, हमें दोबारा से बच्चा बनना पड़ेगा, हमें उनके लेवल पे आना पड़ेगा। तो आई होप मेरी सारी मदर्स इस वक्त इस चीज से इत्तेफा होंगी कि हम अपने लाइफ में जब इतना आगे निकल गए तो हम अपना बचपन या बहुत सारा एंजॉयमेंट का एरो भूल गए। बट टीचर ऐसा नहीं बोलती। मॉन्टेसरी की स्पेशली किंडरगार्टन की टीचर और 3 to 4 years की टीचर ये चीज जो पढ़ा रही होती है, वो आप कभी नोटिस करेगा, जो टीचर मॉन्ट की होंगी या उसकी होंगी, एक्स कंपेयर टू वो सीनियर स्टाफ के साथ, वो बहुत जॉली होंगी, वो बहुत लाइवली होंगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी वही बच्चा ही होता है, वो इस तरीके से पढ़ा रही होती है, उस तरीके से खेल रही होती है। लाइक मी, अगर आप मुझे भी देखें, क्योंकि मैं इस चीज को बच्चों के साथ बहुत इंजॉय कर रही होती हूँ, उनके साथ फन में, उसमें। तो ये चीज मैं चाहती हूँ मेरी माएं वहीं पे लेकर आए, उसी लेवल पे। अभी हम इंशाल्लाह ताला 5 मिनट के बाद दोबारा से ज्वाइन करेंगे। थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक ले लें आप लोग भी। ठीक है। और फिर इसी लिंक पे आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन कर, आपको पता है जूम का एक टाइम लिमिट होता है, तो इस चीज को आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। चले, लेट्स स्टार्ट। अभी इसका नंबर 10। 10 नंबर क्यों? हम कभी भी जब भी हम शुरू करते हैं तो हम एकदम 9 के बाद 10 पे नहीं जाते। हम उसके बाद क्या करते हैं? सबसे पहले जीरो को इंट्रोड्यूस करते हैं, और बच्चों को कहते हैं जीरो मीन्स नथिंग। जीरो मीन्स नथिंग के साथ जब हम बताते हैं कि जीरो आफ्टर 1 आएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 10। और नंबर हेल्प अस ऑल डे अलोंग, दे टेल अस द टाइम बाय एंड स्नेक काउंट एंड। फिर यहाँ पे हम कहते हैं ओ व्हाई नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे लिए नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये अभी मैं हम मनी का टॉपिक भी पढ़ेंगे, तो आपको उसमें देखिएगा। बच्चों को ऑब्वियसली अभी ईदगियां बहुत सारी मिली हैं हर घर में, तो मनी तो पता है कि क्या है। बट द पर्पस ऑफ मनी और उसको कहाँ लेकर जाना है, इस कितनी मनी में क्या चीज आती है,
तो वो भी हम अभी आगे आपको दिखिएगा पढ़ाएंगे। तो ये स्लाइड हम रिपीट करेंगे बाद में भी। इसके बाद सबसे पहले मैं ये वाली स्लाइड पे आती हूँ। ठीक है। जब हम अपने बच्चों को 10 तक पढ़ा देते, ज्यादा नहीं जाते, आगे नहीं जाते, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, हम बहुत आगे नहीं लेके जाते, नंबर 10 तक बच्चे आते हैं, तो फिर हम उनको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ एडिशन सबसे पहले सिखाते हैं, ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट, अच्छा सिर्फ एडिशन नहीं बोलते, हम इसके सारे नाम लेते हैं, सारे नाम हम बताना शुरू कर देते हैं, ऑल टुगेदर, सम्स, हाउ मैनी। ठीक है। क्योंकि जब बच्चे की वोकेबलरी एनहांस करना हमारा मेजर पर्पस होता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, बच्चे को हम लोग किसी भी चीज में लिमिटेड नहीं करते, हर चीज में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे की वोकेबलरी इतनी एनहांस हो। एक बच्चे के माइंड में एक दिन में 1000 वोकेबलरी आ सकती है, आई एम टेलिंग यू। और हम जितनी अच्छी जबान बोलते हैं, इनफैक्ट अल्लाह माफी दे कि अगर हम बहुत बुरी जबान भी बोल रहे होते हैं, बच्चा वो एब्जॉर्व कर लेता है, और स्कूल में वो कहीं ना कहीं सुना देता है आके। एक बाहर जो स्कूल में अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी अल्फाज सुन ले किसी से, वो बाहर जाके जरूर सुनाता है, क्योंकि बच्चा आपको रिफ्लेक्ट करता है। एक अच्छी माँ, एक अच्छी टीचर को बच्चा रिफ्लेक्ट करता है। जैसे आप होगे, वैसे आप देखिएगा आपका बच्चा बनता जाएगा। अगर आप चीख के पढ़ाओगे, बच्चा चीख के जवाब देगा। माए अगर चीख के बोलेंगी, बच्चा चीख के आपको आंसर करेगा। ये चीज हम बहुत ज्यादा अपने इंशाल्लाह ताला परसों वाले सेगमेंट में जरूर करेंगे केस स्टडीज पे, कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों ने जो कोर्स डिजाइन हुए हुए हैं, जिन कोर्स पे काम हो रहा है, लोग बेतहाशा 3 to 5 ईयर एज पे, हमारी मोंटेसरी ने तो बेसिक किया, बट अब उससे कहीं ज्यादा एडवांस लेवल पे, क्योंकि अब जेन अल्फा है, हमारी जनरेशन टोटली चेंज होती जा रही है, तो बच्चों के लिए भी काम उसी लेवल का होना शुरू हो गया है। फिर हम उसको करवाते हैं सब्ट्रैक्ट। अब सिर्फ सब्ट्रैक्ट नहीं बोलते, हम कहते हैं टेक अवे। ठीक है। टेक अवे भी बता दिया, सब्ट्रैक्ट भी बना दिया। नाउ लेस देन 9, 1 लेस देन 9। तो बच्चे इस तरीके से क्या करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उनको कहीं पे भी कोई भी वोकेबलरी, ये वोकेबलरी हम आपको इंशाल्लाह अपने कोर्स में सिखाएंगे सारी, कि जो भी हम वोकेबलरी उनको देंगे, और वो वोकेबलरी चार्ट आप लोग प्लीज अपने घर पे जरूर रखिएगा, आपके अपने भी डिफरेंट लैंग्वेज यूज किया करें, हर दफा एक ही बात क्लास में भी टीचर्स नहीं यूज किया करें, डिफरेंट लैंग्वेज के साथ बच्चों को पढ़ाई करें, डिफरेंट आपकी मेथड होगा, जितनी अच्छी आपकी मेथडोलॉजी स्ट्रांग होती जाएगी, आपके बच्चे की भी स्किल्स डेवलप होते जाएंगे। कैन यू गेस द process quantities visually long before we understand written digit? Encourage distance। अच्छा यहाँ पे मैं आपको मजे की बात, तो मैं कौन सा मैथ पढ़ाऊंगी? कीप द बिग नंबर इन योर माइंड एंड एड स्मॉल। बच्चे ने ये नहीं करना 1 2 3 4 5, ओ देन 1 2 3, अभी तो हम इसी पैटर्न में पढ़ रहे हैं ना, है ना? आर यू एग्री विथ मी कि अभी तक हमारा पैटर्न यही चल रहा है, वही पुराना वाला। जी हम करते हैं 5 + 2, या लाइनें लगा दी कॉपियों में, और फिर बच्चे ने उसे ऐड किया। नो, गेट रिड ऑन इट विद इट, गेट रिड, इसे छोड़ दीजिए। मेथडोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, बच्चे की दिमाग से, जितना शार्प माइंड है बच्चे का, उससे आप लोग फायदा खुद भी उठाइए और अपना माइंड भी उसको डेवलप करें। बड़ा नंबर ऊपर रखेंगे, नीचे से छोटे नंबर को जैसे ही ऐड करेंगे, जैसे 7 + 3, कीप द 7 नंबर इन माई माइंड, आईज क्लोज, 3 8 9 10। अब बच्चे ने जैसे ही क्या फॉर्म कौन सा करेगा? 10। अब वो लाइन नहीं खींचता जा रहा, इसी तरह बिग नंबर इन योर माइंड एंड लेस देन 1 नंबर, वो फौरन करेगा 4 + 1 3, विद इन अ सेकेंड। आप जब टेस्ट लेने बैठेंगी, तो मेंटल टेस्ट को आप लोग बहुत, आप ही अपने बच्चों के चलते फिरते उठते बैठते इस टाइप के क्वेश्चंस करते रहा करें, तो बच्चे को लगेगा कि मेरी माँ मेरे घर में कितनी ज्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है। सेम यही वो एज इट इज, एडिशन इज लाइक, ज्यादातर एडिशन मजेदार होता है ऑब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वो एप्पल ले लें, पेंसिल ले लें, किसी भी चीज से ले लें, ये वो चीज होती है जिससे बच्चे का माइंड बहुत ज्यादा फ्रेश भी रहता है, और बच्चा बहुत ज्यादा सीख भी रहा होता है। ओके। ये भी सेम एडिशन के, फिर हम बच्चों को ब्लॉक्स भी देते हैं स्कूल में, बॉल्स भी दे देते हैं, हम उसे वही कॉपियों में लेके ना बिठा नहीं देते। कॉपी वर्क सबसे बोरिंग वर्क होता है,
बहुत ज्यादा। जब बच्चा उसको लिखता है वो एक ही पैटर्न की, उसमें कोई रंगीन कॉपी नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा बच्चा जो है वो डिस्टर्ब होता है। एनी हाउ, उसके बाद हम क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? मजेदार सा टाइम। प्रेप में तो नहीं होता,